हाँ, तो देखिए जैसे कि हम लोग कल विभाज्यता का नियम पढ़ चुके थे, और कल जो है हम लोग चार तक का नियम पढ़ चुके थे। 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम और 4 से कटने का नियम। ठीक है, क्लास कौन सा है? 8 है ना, वर्ग 8। ठीक है, हम लोग अभी न्यू बैच स्टार्ट किए हुए हैं। तो देखिए 5 से विभाज्यता का नियम हम लोग ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए ताकि जो भी क्वेश्चन आए हमारे आगे तो फंसे नहीं। ठीक है ना, इस वजह से पढ़ रहे, कोई विशेष नहीं है, पढ़ चुके हैं हम लोग। 5 से ये लोग हम लोग 6 क्लास में भी पढ़े हैं, 7 क्लास में पढ़े हैं और 8 क्लास में भी पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ा रहे ताकि आपका कोई भी छूटे नहीं। 5 से विभाज्यता का नियम, तो याद रखिएगा कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मतलब विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्य का नियम क्या है? तो जिस संख्या के इकाई स्थान पे, इकाई मतलब कि अंत वाले स्थान पे क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, इसके अंत में हमको पता चल गया क्या है, इकाई स्थान पर 5 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर कोई हम संख्या ले लेते हैं, इसके इकाई स्थान पर क्या है? 0 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या विभाज्य हमारी 5 से होगी। एक हम इस संख्या को ही हम डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। 5 से 5 एकम 5, ऊपर से उतर 8 में से गया 5, बच गया 3, ऊपर से उतर गया 5, 5 7 35, कट गया। ऊपर से फिर क्या उतरा? 5 ना, 5 उतरेगा, 5 एकम 5, कट गया। ऊपर से क्या उतरा? 3 देख रहे हैं कि छोटी संख्या 5 से, तो और एक संख्या उतारने के लिए क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, 3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 5 6 का मतलब 6 बार में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, बच गया 3, तो जगह नहीं है तो इधर लिखते हैं 3। अब ऊपर से हमारा क्या उतरा? 5 उतार दिए, 3 उतार दिए, एक और 3 ऊपर से उतर गया 6, तो 5 7 35, क्या बच गया? ऊपर 6 से गया तो बच गया 1, 6 में से 5 गया, बच गया 1, ऊपर से उतर गया 3। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 3 में से 0 गया तो 3, ऊपर से उतर गया 0, तो 5 छका 30, ये हमारा कट गया। तो देखिए पूरी संख्या जो है हमारी क्या हो गई? कट गई। यानी कि 5 से कटने का नियम यही है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 हो, पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। इसमें किन्हीं को दिक्कत? समझ गए आप लोग? उतार लीजिए। हम लोगों ने 5 से विभाज्यता का नियम समझ लिया है, अब हम लोग समझेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसमें किन्हीं को दिक्कत? तो याद रखिएगा कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि जो संख्या 2 और 3 विभाज्यता, 2 और 3 के विभाज्यता के नियम का फॉलो करेगा, पालन करेगा, वही संख्या 6 से विभाज्य होगा। मतलब जो संख्या 2 के विभाज्यता का नियम को भी पालन करे और 3 से विभाज्यता का नियम का भी पालन करे, वही संख्या क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। लिखिएगा, जिस संख्या के जो संख्या 2 और 3 दोनों के विभाज्यता के नियमों का पालन करें, वह संख्या
वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों के नियमों का क्या करे, पालन करे, तो दो संख्या 2 और 3 दोनों के नियमों का पालन करे वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 36 36 रख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या रख लेते हैं 36। तो 36 देखेंगे 2 और 3 दोनों का नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं, तो 36 2 और 3 दोनों के नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं, 36 ले लेते हैं। तो 36 देखते हैं 2 और 3 दोनों के नियमों का पालन करता है कि नहीं करता है। देखिए तो पहला हम लोग देखते हैं 2 का हम आपको नियम बताया कि जिस संख्या की इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे वो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसके इकाई स्थान पे क्या है 6 है, ये संख्या 2 से जाएगी। 3 से कटने का नियम हम आपको बताया कि दिए गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 और 6 को हम लोग जोड़ेंगे, 3 और कितना हो जाएगा 9 जो है 3 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है। यानी कि ये जो 36 है 2 और 3 दोनों का नियमों का पालन कर रहा है, तो 6 से भी क्या होगा 36 कटेगा, 6 से भी 36 कटेगा। इसमें किसी को दिक्कत, जैसे हम कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 216, कितना ले लेते हैं 200, कितनी भी आप संख्या ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कितनी भी संख्या ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है चेक करने के लिए। 216, अब 216 को देखते हैं कि ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 के नियमों का पालन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 और 3 का नियम क्या होता है, तो देखिए 2 से कटने का नाम जिस संख्या की इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इकाई स्थान किसका क्या है 6 है, यानी कि 2 का नियम का पालन कर रहा है। अब देखना है कि 3 के नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा। तो 3 का नियम क्या कहलाता है कि दिए गए संख्या का अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो योग इसका कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 2 + 1 + 6 जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3, 3 और 6 9। तो 9 जो है हमारा 3 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है। यानी कि ये जो संख्या है वो 3 से भी कट रही है, यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है वो संख्या 6 से भी कटेगी। किन्हीं को दिक्कत इसमें, नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए जैसे हमने 2 का 3 का 4 का 5 का और 6 का विभाज्यता का नियम पढ़ा है, तो हम लोग अब 8 का पढ़ेंगे। आप लोग पूछेगा 7 का विभाज्यता का नियम क्यों नहीं, तो ध्यान दीजिएगा कि 7 का विभाज्यता का नियम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इतना लेंदी है कि उससे बढ़िया आप डायरेक्ट भाग कर लीजिए। इस वजह से हम लोग डायरेक्ट अब किसका नियम पढ़ेंगे 8 का। अब आपके पास बंदूक रहेगा, अब मच्छर उड़ेगा तो क्या करिएगा, लाइए बंदूक को आज मच्छर को उड़ाइए देते हैं, नहीं ना, तो मच्छर है हाथे से मसल दीजिएगा काम हो जाएगा। इसलिए 7 का नियम डायरेक्ट भाग कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 8 की विभाज्यता का नियम पर। 8 से विभाज्यता का नियम, तो 8 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंत में कितने शून्य हैं 3 शून्य या अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। हम लोग इससे पढ़े थे 4 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या की लास्ट में क्या हो 2 शून्य या 2 अंक 4 से विभाज्य हो, वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें होगा कि जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंक के 3 अंक 8 से विभाज्य हो, वो संख्या क्या हो जाएगी 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे देख लीजिए, लिख देते हैं यहाँ पे, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य, कितना 3 जीरो या अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य
होगी। इसमें किन्हीं को दिक्कत? तो देखिए, जैसे एग्जांपल में लेकर चलते हैं 1000, 1000, इसको हमको 8 से विभाजित करना है। इसके अंत में कितने जीरो है? 3 है। 8 से विभाजित कीजिए। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया, 2 बच गया, ठीक है। ऊपर से उतर गया 2, 8 दूनी 0 उतर गया, ऊपर 8 दूनी 16, बच गया 4, ऊपर से उतर गया 0, 8 5 40। दिख रहा है आपको कि 1000 जो है 8 से पूरी तरह से कट गई है, एक भी शेषफल नहीं बचा है। इसका मतलब ये संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। अंत में इसके क्या है? 3 शून्य है, यानी कि 3 जीरो है। अब देखिए हम लोग समझेंगे, फिर और थोड़ा सा देख ले। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, इसके अंत में क्या है? 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमारा अंक क्या है? देखिए लास्ट में क्या है? 512 है। आगे की संख्या छोड़ दीजिए, सिर्फ 512 को भाग कीजिए। अगर 512 जो है 8 से जाता है तो पूरी संख्या 8 से जाएगी। तो 512 को हम लोग 8 से भाग करके पहले चेक करते हैं, ठीक है। 8 से 8 छक्का 48, 11 में से 8 गया 3, 4 7 कट गया 2 बार में, ऊपर से 2 उतरा, 8 चौके 32। दिख रहा है आपको? ये पूरी की पूरी संख्या कट गई। इस मतलब ये लास्ट वाली तीनों संख्या कट गई है, यानी कि पूरी संख्या कट जाएगी। हम आपको पूरी संख्या भी भाग करके दिखाएंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम करके दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पे कर ही देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 6 3 5 5 1 2, 8 से कर रहे, थोड़ा छोटा लिखेंगे। 8 चौके 32, 6 में से 2 गया तो 4 कट गया, ऊपर से उतरा 3, 8 5 40, 3 बच गया, 4 कट गया, ऊपर से उतर गया 5, 8 चौके 32, 3 बच गया, 3 कट गया, ऊपर से उतर गया कितना? 5, 8 चौके 32, 3 कट गया, यह लिखते हैं 3, ठीक है। अब ऊपर से क्या उतरेगा? 1, 8 3 24, कितना हुआ? 7, ऊपर से उतर गया 2, 8 चौके 32, 72 है ना, तो 8 9 72, 72। ये आप दिख रहा है आपको पूरी संख्या कट गई, पूरी संख्या कट गई। यानी कि अगर अंत के 3 संख्या 8 से कट रही है या अंत में 3 जीरो हो तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। किन्हीं को दिक्कत? नोट कर लीजिए। तो देखिए जिस तरह हम लोगों ने 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ा है, अब हम लोग समझेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम? 9 से। तो 9 से विभाज्यता का नियम, कोई लोग कहते हैं कि जो संख्या 3 से भाग लग जाएगी वही संख्या 9 से भाग लग जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई संख्या मान लीजिए 6 है, 3 से भाग लग रही है ना, 3 से कट रही है, क्या 9 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो ये नियम काम नहीं करता है। 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि दिए गए संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कटेगी। दिए गए संख्या का योग, जैसे हो गया 3 का होता है ना कि दिए गए संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, उसी तरह दिए गए संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। लिखिएगा, दिए गए संख्याओं, संख्याओं नहीं, दिए गए संख्या का योग यानी कि जोड़, दिए गए संख्याओं का योग अगर पूरी तरह 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे है 594, इसको जोड़िए, योग कीजिए तो 5 9 4 जोड़ते हैं तो 9 5 14, 14 और 4 18, यानी कि 18 जो है 9 से कट रहा है। तो ये जो संख्या ये भी 9 से कटेगी, हम आपको दिखाते हैं।
594 को हम लोग 9 से भाग करके दिखाते हैं। तो 9 छक्का 54, 5 बच गया, ऊपर से उतर गया 4, 9 छक्का 54, तो हमारा 54 कट गया। 10 से विभाज्यता का नियम देखिए, यहाँ पे लिखिएगा, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, शून्य यानी कि 0 हो, तो वह संख्या वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसमें किन्हीं को दिक्कत? एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी हो गया, उसका अंत में क्या होना चाहिए, 0, कम से कम एक 0 है, संख्या 10 से विभाज्य होगी, ठीक है, कम से कम क्या है, एक 0, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, इकाई स्थान को आपको देखना है, इकाई स्थान पे 0 है तो संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी, 10 से पूर्णतः कटेगी। कितना हो गया? आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए, कल हम लोग संख्या के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण होती है, कौन सी प्राकृत होती है, कौन सी सम होती है, कौन सी विषम होती है, ठीक है, कौन सा भाज्य संख्या होती है, कौन सी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, कौन सी वास्तविक संख्या होती है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। और जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम लोग बुक पे चलेंगे, क्योंकि बुक स्टार्ट करने से पहले पीछे का जो भी चीज है थोड़ा एक बार रिवीजन हो जाए, या किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होती होगी तो इस क्लास में दूर हो जाए। ओके, जय हिंद।